सिट्रीन और जेमस्टोन, ये देखिए इस कलर का होता है, ठीक है। ये बहुत बहुत ही अच्छा होता है। इसे हम ये जो हमारा येलो सफायर होता है उसके जगह भी हम डाल सकते हैं इसको, ठीक है। इसके साथ मेरा कोई क्वेश्चन था काजल? पुखराज की जगह हम इसको यूज कर सकते हैं। हाँ, पुखराज की जगह हम इसको यूज कर सकते हैं सिट्रीन को। और ये मनी लक के लिए भी बहुत अच्छा होता है सिट्रीन, ठीक है। क्या होता है कि जो प्योर जेमस्टोन्स होते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को रहता है कि हम इतना महंगा खरीदें, जैसे पुष्कर तो सब पहनते हैं, बट कई बार वो सूट नहीं करता किसी किसी को, अगर वो कई बारी। बट जो क्रिस्टल्स होते हैं वो सबको सूट करते हैं मोस्टली। कोई ऐसा होगा जिसको नहीं करते, और उसको प्रॉपर जैसे तरीका भी मैंने बताया है कैसे उसको एनर्जाइज करना है, कैसे नेगेटिविटी ग्राउंडेड करनी है। और हर वीक करें तो बहुत ही अच्छा है, जब भी पहने तब भी करें तो अच्छा है, ठीक है। अब देखिए कितना शाइनिंग और कितना अच्छा है। तो इसको पहनकर अगर हम ये टैरो रीडिंग और एंजल्स करते हैं तो हम कनेक्ट होते हैं अपने एंजल्स के साथ और अपनी सुपर कॉन्शियसनेस के साथ, ठीक है। एंड जो वो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज करना है वो हर बार फायर एलिमेंट के साथ ही करना है ना? अगर बत्ती या ज्योति जो भी हर बार व्हेनेवर यू टॉक ऑफ एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज यू आर आल्सो टॉकिंग ऑफ फायर एलिमेंट, उसके साथ ही करना है। हाँ, फायर एलिमेंट अगर नहीं है तो मैंने जो ये क्लिंजर बोला है, क्लिंजर से भी कर सकते हैं। जैसे क्लास स्टार्ट होने से पहले मैंने सारा कुछ यहाँ पे जो भी मेरे पास पड़ा है, एंजल्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, इनको मैंने क्लियर करा था, ठीक है, क्लीन करा था, ठीक है। और लाइक इसका जो अदर स्टोन है वो हेसोनाइट है। एंड एंजल गार्बियल विल चैनलाइज गॉड स्ट्रेंथ इन अ पर्सन एंड रीअश्योर दैट इट इज सेफ फॉर वन टू बी पावरफुल, शी प्रोटेक्ट्स यू इन ऑल वेज, ठीक है। तो आर्कएंजल गैब्रियल helps in parenting also, in conception also. अब जैसे अगर आर्कएंजल गैब्रियल का आ जाता है, कोई पूछते हैं कि क्या हमें कंसीव करेंगे और काफी टाइम हो गया, तो 100% कंसीव करेंगे। कोई भी अपने पेरेंटिंग से रिलेटेड या हमारे बच्चे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो आर्कएंजल्स उसको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और वन टू बी पावरफुल का मतलब क्या है? सॉरी, फॉर वन टू बी पावरफुल है ना, आपने बोला पहले, उसका मीनिंग क्या है? सेफ टू बी पावरफुल का मीनिंग क्या है? ओके, दैट वन इट्स सेफ फॉर वन टू बी पावरफुल मींस कि गॉड स्ट्रेंथ इज अ पर्सन, मतलब जो भगवान की जो स्ट्रेंथ है वो उसमें आ जाती है। रीअश्योर्स दैट इट इज सेफ फॉर वन टू बी पावरफुल। हमेशा जो अपनी एनर्जीज देते हैं भगवान एंजल्स कि हम उतने पावरफुल हो जाते हैं। अब जैसे फॉर द करंट सिचुएशन एज अ मदर आई एम गेटिंग वीक, बट मैंने अपने आप को कैसे स्ट्रेंथ करा, क्योंकि मेरे साथ एंजल्स हैं तो मैं पावरफुल हो गई, ठीक है। लाइक दे आर विथ मी, दे आर विथ माय चाइल्ड, तो आई एम बिकम अ पावरफुल, ठीक है। इस तरह से ये, ठीक है। फिर आर्कएंजल गैब्रियल आल्सो हेल्प्स इन ऑल कांसेप्ट ऑफ पेरेंटिंग, मींस ऑल कांसेप्ट मतलब हर चीज से, कंसेप्शन से लेके जब भी जो भी हमारी पेरेंटिंग होती है, डिफिकल्ट चिल्ड्रन हो, चाइल्ड हो, या उनकी स्टडी में प्रॉब्लम हो, किसी भी चीज की, मतलब यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन और यू कैन प्रे फॉर एनीथिंग, वो हमारी हेल्प करेंगे ही करेंगे। शी कीप्स द लिटिल चाइल्ड अलाइव इन यू so that one is adapted dealing with the children, like बच्चों के कैसे डील कर सकते हैं हम, जब तक हम समझेंगे नहीं, हमको खुद बच्चा बनना पड़ता है, ठीक है ना। तो वो हमें उस समय सिखा देते हैं। आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जी जब हमारे साथ कनेक्ट होती है कि हमें किस बच्चे को किस तरह से हैंडल करना है, ठीक है। She worked with the mothers and children during all phases of conception, childbirth, adoption and parenting, ठीक है। यहाँ पे देखो एडॉप्शन का भी आया है। तो जब कई बारी जैसे मैंने आपको बताया कि पेज का कार्ड आए या सन का आए, जैसे बातों में मैंने बताया, तो अगर इसमें आए तो कई बारी एक आप बोल भी सकते हैं कि ऐसा नहीं होगा तो आपको एडॉप्ट करना होगा। और एडॉप्शन में काफी लोगों को बहुत दिक्कतें आती हैं, वो भी यूनिवर्स बताएगा आपको कि आपके मुंह से ये बात निकलनी है कि नहीं निकलनी है, ठीक है। And she helps grown up children to have leadership qualities and with creative writing, like 11th 12th 10th या कॉलेज के बच्चे, ठीक है। तो उन सबको वो इन सब चीजों के बारे में
बताते हैं कि कैसे आपने ये करना है, ठीक है। अगर कुछ भी आपको वो लगे तो आप प्लीज मेरे से क्वेश्चन पूछते रहना। फिर है व्हेन टू इन्वोक आर्कएंजल गैब्रियल। एक ना मूनस्टोन भी आता है ना जी, तो वो भी हम एंजल गैब्रियल से कर सकते हैं बिल्कुल। आप जैसा, अगर कंसीविंग वगैरह का ही है तो? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि आप किसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। एक तो हो गया थ्योरेटिकल, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। एक होता है आपकी इंट्यूशन, ठीक है। इंट्यूशन और आपकी एनर्जीज किस तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। मैंने कुछ पढ़ाया, मैंने जैसे यहाँ हेसोनाइट बोला, सिट्रीन बोला, ठीक है। और ऐसे ही ऑनेक्स हुआ। ऑनेक्स बहुत सारे कलर के होते हैं, तो जो भी कुछ लेना चाहेंगे, खरीदना चाहेंगे, तो अलग अलग, जैसे काजल को कुछ और पसंद आएगा, प्राची को कुछ, अंजू जी को कुछ, तो जिसका जैसे एनर्जीज होंगी वो उस हिसाब से होंगे। कई बार हम खरीदने जाते हैं कि हम यही चीज खरीदेंगे, बट पसंद हमें कुछ और आ जाता है, वो एनर्जीज खींचती है। ऐसे ही क्रिस्टल्स के साथ होता है, ठीक है। जहां आपको लगे वही आप यूज करिए, ठीक है। फिर हम आर्कएंजल गैब्रियल को कब कब इन्वोक करेंगे। Like invoke Archangel Gabriel when one has problem with conceiving, rearing problematic children, parenting or curing dialytic children, means learning disabilities जिनको होती हैं, उन बच्चों को डील करने में आर्कएंजल गैब्रियल बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। तो उनकी स्टडीज के लिए बहुत, क्योंकि उनको जो लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है बच्चों को, वो उनमें लर्निंग बहुत मुश्किल से होती है, तो उसमें भी वो उनको बहुत हेल्प करते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी राह दिखाते हैं कि वो बच्चा बहुत अच्छा करता है। और ये मैंने बहुत बारी एक्सपीरियंस किया है अपने क्लाइंट्स के साथ और काफी नियर टू डियर वंस के साथ, ठीक है। तो invoke her when you are chosen to be leader on a need to address big gathering. Invoke her when you want to write articles, books or short stories for publication. अगर इवन कि आप आगे चल के बहुत अच्छे टैरो रीडर या एंजल हीलर बनते हैं और आप चाहते हैं और आप बहुत ज्यादा साइकिक हैं या क्लेरोवेंट हैं, तो आपको आर्कएंजल गैब्रियल बहुत हेल्प करेंगे, जिसे कहते हैं ना ऑटो राइटिंग, कई बार आपने सुना होगा। तो मैम मैंने ना रिक्वेस्ट भी करा था कि अगर आपको टाइम मिले तो आप बस एक बारी हमसे वो छोटा सा एक बारी ऑटो राइटिंग, मतलब ये कोर्स होने के बहुत पहले ही मैंने रिक्वेस्ट करवाया था कि अगर हो टाइम मिल पाए तो आप प्लीज हमसे वो करवाइएगा एक बारी। ऑटो राइटिंग का? जी मैम। वो समझी नहीं, मैंने क्वेश्चंस के आंसर्स तो दिए थे कुछ, बट कैसे कैसे आप क्या कहना चाहते, थोड़ा सा क्लियर करो। मतलब ऑटो राइटिंग जैसे हम एक बारी, जैसे जब भी कभी आपको टाइम मिले हमें एक बारी ऑटो राइटिंग, जैसे हम एनर्जीज कुछ करके अपने अपनी चीज के बारे में या एक ही चीज के बारे में हम सब सोच के अगर ऑटो राइटिंग करें, क्योंकि एक बाकी सारी चीजें तो ठीक है, एक चीज तो हम सभी चाहते हैं कि हम थोड़े से और हो जाए। तो बेसिकली शी वांट कि हम एक प्रैक्टिकल क्लास लें जिसमें कि एंजल्स आए और हमें ऑटो राइटिंग मतलब थ्रू अस शी डू परफॉर्म, राइट? ओके। वी ऑल ऑफ अस वांट दैट, हमें सबको करने का मन है एक बार, तो ऐसा अगर आप करा तो बेस्ट। ओके, आपकी प्रेजेंस में ही मैम। हाँ ओके ठीक है। फिर हम उसमें कोई टॉपिक लेंगे, ठीक है, उसमें जी टॉपिक मैम, वही कि आप जो भी टॉपिक बेसिक भी हो जाए, लेकिन मतलब आपकी प्रेजेंस में वो ब्लेसिंग मिल जाएगी कि हाँ ये हम कर सकते हैं। तो ये मैंने कोर्स के स्टार्टिंग में भी अब हम आपको कहा था कि अगर आप हमारी मतलब रिक्वेस्ट कर दे मैम से, शायद उन्होंने आपसे बात भी की थी इस बारे में। किया था, बट जैसे होता है ना कि ये मैंने कभी किया नहीं है, झूठ नहीं बोलूंगी, ठीक है। पर क्या होता है कि हम खुद जब हम मूड में होते हैं या कनेक्टेड होते हैं तो हम अपने आप तो कर सकते हैं, बट जब भी मैंने क्लासेस ली हैं तो उसमें कभी किसी ने बोला नहीं और मैंने ऐसा कहा करवाया नहीं। हाँ, वो स्टूडेंट्स बताते हैं कि हाँ हमने कुछ लिखा और हमें बहुत अच्छा लगा, मतलब अपने आप वो कनेक्ट होते हैं और उन्होंने लिखा। पर ऐसे ग्रुप में ऐसे मैंने मतलब करवाया नहीं है, पर एक बार ट्राई करके देख लेंगे, ठीक है ना, ये बात है। क्योंकि वो ऑटो राइटिंग जो होती है वो हम कभी भी, जैसे कभी रात को बैठे हैं
और हम एकदम कनेक्ट हो गए और हम कुछ लिखना शुरू कर देते हैं किसी भी टॉपिक में, या याद आती है कुछ भी इस तरह से, या प्रॉब्लम कोई होती है उसके बारे में। मैम